कि जैसे कि आपने बताया था ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो ये मतलब इनका शरीर बूढ़े रूप में क्यों दिखाया गया और इनके ही अंदर क्यों आए परमपिता, मतलब छोट जो बिंदी है, जो भगवान है वो इनके अंदर ही क्यों आए, उन भगवान ने इनको ही क्यों चुना? तो आपका क्वेश्चन है कि परमात्मा ब्रह्मा जी के तन में क्यों आए और ब्रह्मा जी ये ही क्यों कहलाए। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी को सदा हमारे शास्त्रों में भी बूढ़ा दिखाया गया है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु जो हैं वो एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं, और जिस समय परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनकी आयु लगभग 60-62 वर्ष की थी, इसलिए सदा ब्रह्मा जी को बूढ़ा ही दिखाया जाता है। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन था कि इसी तन के अंदर भगवान क्यों आए, है ना। किसी ऋषि मुनि में भी आ सकते थे, किसी देवी देवता के रूप में भी आ सकते थे। तो देखो उसके बारे में, ये वो आत्मा है जो इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, और सृष्टि की नंबर 1 जो प्योर आत्मा थी, जिसने इस सृष्टि पर नंबर 1 पार्ट बजाया, वो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण ही बड़े होकर नारायण बनते हैं। तो इसलिए परमात्मा उस ही तन का आधार लेते हैं जो नंबर 1 प्योर आत्मा होती है। तो इसलिए भगवान इस ही तन में आते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट। इन्होंने क्या पता अपना ज़्यादा योग करा हो और बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करा हो, तो इसलिए भगवान ने इन्हें चुना है। हाँ, सब कर्मों के हिसाब से ही होता है। तो ये नंबर 1 आत्मा थी और उनका पुरुषार्थ भी नंबर 1 ही था। अच्छा, वैसे तो विष्णु और श्री कृष्ण भी कहते हैं इन्हें, तो इनकी 4 भुजाएं क्या दीदी होती है? और जो ये हाथ में सुदर्शन चक्र, गधा और ये सब लेते हैं, क्या दीदी ये सच में राक्षसों का अंत करते हैं? देखो जितने भी देवी देवताएं हैं, देवी देवता मीन्स दिव्य गुणों से भरपूर, देवताएं माना देने वाले। तो यहाँ पर जो विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, तो उसका यथार्थ भाव क्या है? तो 4 भुजाएं देखो ना किसी मनुष्य को होती हैं और ना किसी देवी देवताओं को होती हैं। तो भुजाएं माना सहयोग की निशानी, जैसे ब्रह्मा जी को भी हजारों भुजाएं दिखाते हैं, है ना। देवियों को भी 8 भुजाएं दिखाते हैं, किसी को 10 भुजाएं दिखाते हैं। तो ऐसे विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाई हैं। तो विष्णु जी को 4 भुजाएं माना, ये कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण का। तो इसमें 2 भुजाएं लक्ष्मी जी की हैं और 2 भुजाएं नारायण की हैं। और क्योंकि विष्णु का अर्थ क्या होता है, तो विष्णु का जो शब्द है उसका अभिप्राय है जिनके अंदर विषय विकार का अंश भी ना हो। तो लक्ष्मी और नारायण विष्णु के 2 स्वरूप हैं, एक लक्ष्मी और दूसरा नारायण, क्योंकि दोनों ही आत्माएं संपूर्ण प्योर थी। बाकी जो आपने कहा कि गदा और सुदर्शन चक्र, है ना, देवताएं क्या इनसे राक्षसों का वध करते हैं या किसी को हिंसा करते हैं? क्योंकि भगवान तो क्योंकि करते नहीं, मतलब तो देखो भगवान तो किसी को दुखी नहीं करते हैं, और देवताएं माना दिव्य गुणों से भरपूर, रहमदिल, दयावान। आज भी उनकी कितनी महिमा हो रही है, आज भी लोग कितना गुणगान कर रहे हैं। तो इसका यथार्थ भाव क्या है? स्वदर्शन माना इन आत्माओं ने खुद का दर्शन किया, माना अपने जीवन को जाना कि कैसे कैसे इन्होंने इस सृष्टि पर पार्ट बजाया और कैसे ये डाउन में जाते हैं और फिर से कैसे अपना खोया हुआ राज्य भाग्य फिर से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया। तो जब ये स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो इनके अंदर जो कमी कमजोरियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनका वध हो जाता है। बाकी जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर जैसे मनुष्य नहीं हो सकते। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि देखो आज हम कहीं भी किसी अच्छी पार्टी में अगर जाएं तो क्या वहाँ बिना कार्ड के हम जा सकते हैं? नहीं, एंट्री नहीं है ना। तो ऐसे ही जहाँ देवी देवताओं की जो दुनिया है, जो स्वर्ग है, वहाँ असुर जैसे माना जिन लोगों के अंदर दिव्य गुण नहीं होंगे, जो आत्माएं संपूर्ण प्योर नहीं बनेंगी, तो वो वहाँ जा ही नहीं सकती हैं। तो ये तो एक सिंबॉलिक ही दिखाए हैं, ज्ञान की गदा, है ना, सुदर्शन चक्र माना खुद का दर्शन करना, और ये कमल पुष्प समान बनना है हमें, और ज्ञान का शंख, तो ये सिंबॉलिक ही है। ये अपना जो ये तपस्या में बैठे रहते हैं, लीन रहते हैं, तो क्या ये दीदी वैसे भगवान बताते हैं क्या ये अपने ही ध्यान में बैठते हैं, मतलब किसके ध्यान में बैठते हैं ये? देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों इस संसार में
जो सारी सृष्टि का जो भी कार्य चल रहा है वो इन तीनों के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा ने कराया। तो अगर शंकर जी किसके ध्यान में हैं, तो शंकर जी उस परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव के ही ध्यान में सदा लीन रहते हैं, जिनकी योग से, जिनकी साधना से उनके अंदर इतनी दिव्यता आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि दिखाया जाता है कि शंकर जी ने भी बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध किया। तो वो शक्ति कहाँ से आई? उस निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा से। तो वो देवता हैं, गायन पूजन योग्य है, महिमा योग्य है, लेकिन उनकी रचना रचने वाला वो निराकार ज्योतिर्बिंदु सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा शिव हैं। तो इस तरह से परमात्मा 3 दिव्य देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और जिनके माध्यम से स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं।